हेलो दोस्तों, हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि राफेल क्यों दूसरे विमानों से बेहतर है। जानते हैं डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत कुमार की ज़ुबानी। बताइए जी। रेडार कहते हैं, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार कहते हैं। यह दुश्मन की वायुसेना के 100 से अधिक लड़ाकू विमानों पर एक साथ निगाह रख सकता है और उन्हें अपने अपने अपनी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता से उन्हें आसमान में ही बेअसर कर सकता है। तो इसकी ये जो क्षमता है आयसा रेडार की, वो दुश्मन के वायुसेना पर काफी भारी पड़ने की क्षमता है। दुश्मन की वायुसेना पर जब ये आसमानी श्रेष्ठता हासिल करेगी, एयर सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं, तो ये राफेल लड़ाकू विमान सही मायने में एक एयर सुपीरियोरिटी विमान माना जाता है। और जो खास करके पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इसके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। निश्चित तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की वजह से चीन की वायुसेना में चिंता की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि राफेल की एक खासियत यह है कि ये पर्वतीय इलाकों पर, काफी ऊंचाई वाले इलाकों पर अच्छी अच्छी आसमानी लड़ाई देने की क्षमता रखती है। देखिए, राफेल लड़ाकू विमान एक कम वजन वाला विमान माना जाता है। करीब 10 से 11,000 किलोग्राम वजन इसका होता है, जबकि जो चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है वो काफी करीब करीब दुगना वजन का विमान है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें जरूर कई क्षमताएं अधिक हैं, लेकिन जो राफेल की जो सबसे बड़ी संहारक क्षमता है, जो इसकी जो मारक क्षमता है, वो कहीं दूसरे दुश्मन के विमानों से कहीं अधिक ऊपर ले जाती है इसे। देखिए, इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगी हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो इसमें मेटियोर मिसाइल है, दूसरी स्कैल्प मिसाइल है और तीसरी हैमर मिसाइल है। तो जो मेटियोर मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसको कहते हैं, जो आंखों की दृष्टि से दूर जाकर के मार करने वाली मिसाइल इसको हम कहते हैं। करीब 100 किलोमीटर इसकी मारक दूरी होती है। और दुश्मन के लड़ाकू विमान जब आसमान में उड़ रहे होंगे तो ये आसमान में ही उन दुश्मन के विमानों को अपने मेटियोर मिसाइलों से नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो ये आसमानी लड़ाई में अपने मेटियोर मिसाइलों का जिस तरह से इस्तेमाल करेगा राफेल लड़ाकू विमान, वो काफी भारी साबित होगा दुश्मन के विमानों पर। और जो दूसरी मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, 300 किलोमीटर इसकी मारक दूरी है। और ये दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो दुश्मन के जो वायु सैनिक अड्डे हैं, दुश्मन के जो रेडार इंस्टॉलेशन हैं, जहाँ पर रेडार लगे होते हैं, और दुश्मन के जो सैन्य शिविर होते हैं, अगर उन पर 300 किलोमीटर की दूरी से अपने इलाके में उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके के काफी भीतर जा करके ये स्कैल्प मिसाइलें तब उन पर हमला कर सकती हैं और दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर सकती हैं। तो दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन करके नाश करने में स्कैल्प मिसाइलों की विशेष भूमिका होगी। और राफेल विमानों पर जो स्कैल्प मिसाइलें लगाई गई हैं, वो दुश्मन के विमानों पर इस तरह की मिसाइलें नहीं हैं। तो जब भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान लद्दाख के इलाके में उड़ान भर रहे होंगे और दुश्मन के इलाके के भीतर यानी तिब्बत के इलाके में जो कई वायु सैनिक अड्डे चीन ने बना रखे हैं, जहां से चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, जहां पर चीन ने अपने रेडार इंस्टॉलेशन लगा रखे हैं, यदि राफेल लड़ाकू विमानों के स्कैल्प मिसाइलों के जरिए इन सैन्य ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जाए, तो ये सभी एक एक करके ध्वस्त होने लगेंगे। तो भारतीय वायुसेना के पास यह क्षमता आ गई है राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से, कि अपने स्कैल्प मिसाइलों की वजह से दुश्मन के विमानों पर न केवल हावी हो सके, बल्कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर सके। साफ है कि इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से